हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिस्कवर विद रंजना पर स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं असाइड द्वारा लिखित हंसावले की कथा। बात उस समय की है जब राजकुमार एक दिन सो रहे थे। इस समय यह जो है 12 से 14 वर्ष के थे। यह सोते हुए राजकुमारी का स्वप्न देखते हैं। इन्हें नहीं पता पाटन कहाँ है और हंसावली कहाँ होगी। अचानक से जब स्वप्न से उठते हैं तो अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि राजपाट किसी को सौंप कर मेरे स्वप्न के सुंदरी को खोजने चलो। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी को प्राप्त करने की बात करते थे उस समय सूफी लोग। राजकुमार अपने मंत्री के साथ चल देते हैं तमाम वनों पर्वतों जंगलों कठिन मार्ग से। चूँकि साधना इतनी आसान नहीं होती और परमात्मा यूं ही नहीं मिल जाते चुटकियों में। ऐसे ही 18 साल बीत गए। अब राजकुमार 30 वर्ष के हो चुके थे। शिव के मंदिर में रात में आराम कर रहे थे। सुबह जब वह उठते हैं तो पायलों की आवाज़ सुनते हैं। क्योंकि हंसावली उसी मंदिर में रोज पूजा करने के लिए आती थी। इसे देख राजकुमार अचेत हो जाते हैं। क्योंकि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तब वो देख नहीं सकता। मंत्री को कुछ पता नहीं। हंसावली आई और पूजा की और चली गई। बेहोश से होश में आए तो मंत्री ने कहा कि जिसे इतने दिनों से आप खोज रहे थे आज उसी को देखकर बेहोश हो गए। पंडित से एक ताबीज बंधवाते हैं और अगले दिन यह बेहोश नहीं होते हैं। जाके सामने कुछ कहने वाले ही होते हैं कि मंदिर का पुजारी रोक देता है और बोलता है कुछ बोलना मत, आप उसके बारे में कुछ जानते हो। तो राजकुमार ने बोला नहीं, कुछ भी नहीं जानता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि स्त्री में सबसे सुंदर है, पुरुषों में मैं दोनों विवाह कर लेंगे। सही है, आपको पता है हंसावली जब से पैदा हुई है एक पखवाड़े में वो 5 पुरुषों की हत्या करती है। ये बचपन से ऐसा करती आ रही है। मुझे लगता है इस 15 दिन में 5 पूरे नहीं हुए हैं। अर्थात इस 15 दिन में 5 पुरुष जो है पखवाड़े में उन्होंने नहीं मारा है हंसावली ने। यह बात सुनकर राजकुमार को बहुत समस्या हुई। यानी आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हो पाएगा। लेकिन युक्ति खोजा गया कि ऐसा क्यों होता है। कोविद विद्वान पंडित ने ये खोज निकाला कि ये रानी के पूर्वजन्म के आग्रह की वजह से है। तो उसने पता लगाया कि पूर्वजन्म में कौन सी घटना घटी थी। तो पता लगता है कि हंसावली पिछले जन्म में पक्षिणी थी, मादा पक्षी। जब नर पक्षी व मादा पक्षी के संभोग से इसके बच्चा गर्भ में था और गर्भ के बाद जब अंडा दे रखी थी, अंडे फूटे भी नहीं थे, उसी समय जंगल में आग लग जाती है। तो नर पक्षी अपने बच्चे व मादा पक्षी दोनों को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन अपने बच्चे की मोह में पक्षिणी साथ में जलकर मर जाती है। तो वहीं से वो प्रण ली रहती है कि पुरुष जाति ही सबसे नीच व दरिद्र है और मैं जब जब पाऊंगी पुरुषों की हत्या करती रहूंगी और पुरुषों पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। यह युक्ति सुझाई गई, इसे खत्म कैसे किया जाए। तो लोगों ने बताया कि इन्हें एहसास दिलाया जाए कि ये सारी घटना पिछले जन्म की है, इस जन्म में क्यों सजा दे रही हो, तो शायद ही हो जाए। और हुआ भी, और हंसावली राजकुमार की हो गई। थैंक्स दोस्तों इस वीडियो को सुनने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए।